अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हम आपके सामने मंजरनामा पेश करते हैं और मंजरनामा के साथ साथ आपको हम पस मंज़र में जो चीज़ें हो रही है उसकी तजिया निगारी या उसका हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आज हम आपके सामने एक तजिया निगारी लेकर आए हैं, या आज का जो टॉपिक हम आपके सामने लाए हैं वो थोड़ा सा हमें पीछे जा के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉर जो हुआ है इसमें जिस चीज़ की बारे में जो बातें हो रही है और जिस तरह से आप हमारे एपिसोड पसंद करते हैं दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आपको ऐसी बातों से भी अवगत किया जाए कि हमें हमारे देश के बारे में भी कैसे हम लोग सोचें, किस तरह से हम लोग कहाँ है हमारा भारत देश। या जैसे कि इस वॉर की वजह से या इस वॉर को देखते हुए कुछ ममालिक अपना फ़ायदा बराबर से कर रहे हैं और कुछ ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ मुल्क जो है वो अच्छी पोजीशन होने के बावजूद, पूरे दुनिया में अच्छा नाम होने के बावजूद, एक अच्छी डेमोक्रेसी होने के बावजूद पीछे रह रहे हैं। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया, हमारा भारत देश। दोस्तों, इस वॉर की वजह से जो हालात बने हैं और जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, अगर आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, वो पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और उसके बाद अचानक से उसका सीज फायर या जंग बंदी का ऐलान हुआ, और जिसको माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ने माफ़ कीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है कितनी बार कहा, 50 बार मेरे ख्याल से हम कहा उन्होंने कि मैंने जंग बंदी की, मैंने ऐसा किया, मैंने इंडिया को ऐसा बोला, मैंने उनको ये कहा, ऐसा करो नहीं तो ऐसा करूँगा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोले दोस्तों, और इस बात को लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बहुत बार पार्लियामेंट में उठाया कि हमारे प्रधानमंत्री इस बात को बोले, एक बार तो बोले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन ऐसा कुछ भी बयान दोस्तों आया नहीं। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, क्रोनोलॉजी को बहुत समझना जरूरी है यहां पर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत देश के साथ कितने लोग रहे, या हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी, कूटनीति हमारी जो है वो चरमरा गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि हम पीछे रह गए, और जो मुल्क सोशियो इकोनॉमिकल और मॉरल तरीके से बहुत पीछे, बहुत ही पीछे, जिसका मतलब नंबर ही नहीं था हमारे सामने, वो कैसे आगे बढ़ गया? उसको कैसे दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक ने सपोर्ट किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे कितने बड़ा डेलीगेट्स हर जगह गया, बहुत सारे देशों में गए, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है दोस्तों कि हमारे भारत देश को किसी एक, क्या कहते हैं कि चाल के तहत या धोखे के तहत हमें पीछे रखा जा रहा है, या हमारे जो प्रधानमंत्री, जो हम लोग ये बार बार कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, या विश्व गुरु बने हैं, या विश्व गुरु बन गए हैं, या बनने जा रहे हैं, ये जो बातें हैं, क्या ये किसी को खटक गई है, या क्या किसी की नजर इस पर आ गई है? दोस्तों, क्रोनोलॉजी इसलिए समझना जरूरी है हमें कि जब से ये हुआ है, अगर आप पिछले साल से हम देखेंगे, तब से हमारे देश को किस तरह से माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जलील करते जा रहे हैं, खास तौर से हमारे प्रधान सेवक को।
और वो कुछ भी नहीं कहते। ऐसा क्यों है दोस्तों? दोस्तों, जो मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम था, पूरी दुनिया में बदनाम था, उसको अचानक दोस्तों उसके जो डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ मुनीर को ट्रम्प साहब जो बुला लेते हैं अमेरिका, और उनको व्हाइट हाउस में दावत दी जाती है, उनकी तारीफें की जाती है। और हम जो कि पूरी तरह से अमेरिका के साथ में पहले से ही रहे हैं, बहुत सालों से हम उनका साथ में हमारे व्यवहार बिजनेस चल रहा है। हमारी दुश्मनी किसी से, भारत देश हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा रहा, हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा, हमेशा भारत देश ने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी है या आवाज उठाई है दोस्तों, और हमारी वो पोजीशन इस तरीके से थी। लेकिन आज क्या हुआ है, हम किस जगह पे जा रहे हैं दोस्तों? क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनको आसिफ मुनीर साहब को दावत का एहतमाम होता है, और हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये सोचना बहुत जरूरी है कि किस तरह से, कहते ना कि किसी को अगर ऊपर चढ़ाना है तो किस तरह से चढ़ाए, और किसी को अगर गिराना है तो किस तरह से उसको गिराए। ये क्रोनोलॉजी हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों। हमारा आज का ये तज्जिया जो है वो इस पर इसलिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, तो हमें ये सोचना जरूरी है दोस्तों, और हर एक ने सोचना चाहिए अपने मुल्क के बारे में। हर इंसान ने अपने मुल्क के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और पॉजिटिव सोचना चाहिए कि कहीं हम फंस तो नहीं गए, या कहीं कौन सी हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम जो है पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये हमारा जो एनालिसिस है, जो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे देश को जो है ना पीछे ढकेला जा रहा है, या हम किसी मजबूरी से पीछे जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, सोचना जरूरी है। मैं आपके सामने दोस्तों इस पर ये शायद ये हमारा तज्जिया किसी को शायद बुरा लगे या अच्छा लगे, या किसी का कुछ कमेंट हो तो ज़रूर लिखिए दोस्तों, मगर आपके सामने हम ये एनालिसिस रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं एक सोच हमारे दिमाग में, ये हमारे जो एनालिस्ट है, या हमारा जो पैनल है, वो सोचता है कि क्या कहीं हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं, कहाँ हम लोग आ गए हैं। तो ये बात हम इसलिए आपके सामने रख लेते हैं दोस्तों। देखिए कि जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि एक विश्व गुरु हम बनने जा रहे थे, हमने ऐलान भी किया जा दोस्तों, उसका हम ख्वाब देख रहे थे, या हम बन गए थे, या बनना चाहते थे। ये हमारी एक सोच थी, और हमने ये सुना हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से बहुत बार। अब देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान कहां खड़ा था दुनिया के सामने, जो पहले ही पूरी दुनिया में उसकी क्या हैसियत थी दोस्तों, उसके बाद सारी दुनिया में इंडिया को अचानक से सपोर्ट क्यों कम हो गया? ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है किस तरह से चरमरा गई, ये हमें बहुत ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्रोनोलॉजी जो देखना पड़ेगी हमको, कि जैसे कि अगर आप देखेंगे कि फरवरी 2026 मतलब इसी साल के फरवरी के आखिरी हफ्ते में वॉर के 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, जिसका ऐलान पहले
मुल्क के बाहर के मीडिया में होता है, मतलब इसराइल में होता है कि वो आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस तारीख को इंडिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, और फिर हमारे इंडिया में उसका चर्चा होता है कि अरे क्या हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे या जाएंगे, कब जाएंगे, ये ऐलान कब होगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है। और उसके फौरन बाद जब हम जाते हैं वहां पर, हमारे प्रधानमंत्री गए भी, जिस डेट को कहा था नेतन्याहू ने कि इस वक्त आएंगे, इस डेट पे आएंगे वो, और वो गए भी। और जाकर उन्होंने फिर फादरलैंड और मदरलैंड की जो बातें की उन्होंने, और उसके बाद सब कुछ उन्होंने दिया कि सपोर्ट भी दिया इजराइल को। हालांकि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं, फिर भी खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन क्या उस वक्त इस तरीके से कुछ ये मालूमात हुई कि भाई हम साथ दे रहे, अब आगे कोई मुश्किल नहीं है तो हम साथ खड़े हो गए फादरलैंड और मदरलैंड बोल के। अब बताइए दोस्तों, मदरलैंड कितनी बड़ी है और फादरलैंड कितना छोटा है। क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है दोस्तों समझना, ये इसलिए सोचना जरूरी है। फिर 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू होती है दोस्तों। जब हमारे प्रधानमंत्री इंडिया आ जाते हैं उसके दूसरे दिन शुरू हो जाती है, और 40 दिन तक ये जंग चलते रहती है। और जिस तरह से 40 दिन के जंग में ईरान ने ये बताया कि ईरान क्या कर सकता है और ईरान ने क्या किया, और लोगों को अमेरिका ने और इजराइल ने क्या बताया था कि 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इनकी लीडरशिप चेंज हो जाएगी, फिर हम लोग राज करेंगे, हम जैसा चाहिए ईरान का ऑयल निकालेंगे, उस पर कब्जा करेंगे, और फिर हमारे बल्ले बल्ले। ये शायद कहीं से किसी के जहन में ये डाला गया, और किस तरह से आज फंस गए हैं माय फ्रेंड, और उससे निकलना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा भारत देश बिना कुछ किए, वो कहते हैं ना, खाया न पिया और गिलास भी नहीं तोड़ा, फिर भी 12 दंड। दोस्तों ये क्या है, कैसा है ये क्रोनोलॉजी। देखिए कि क्या हमें कमजोर करने की साजिश है, या हमारे पीएम को कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई, या हमारे विश्व गुरु होने का किसी को खतरा लग रहा था। बताइए दोस्तों, जिसकी वजह से तो हमें कहीं पीछे नहीं, अलग थलग नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं हमें पीछे नहीं ढकेला जा रहा है। सोचिए दोस्तों, सोचना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूर सोचिए और जरूर कमेंट करें दोस्तों। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद ना आए दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हम कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग उस तरीके से जहां से हमने आप शुरुआत की थी इस एपिसोड की, अगर शुरू करेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से इस दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते जा रहा है, और चेंज हो गया है अब तो ये कह सकते हैं, और ईरान ने ये कर दिखाया है, चाइना और रशिया ने अब अपनी जो है वो धाक जमानी शुरू कर दी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका को वो धमकी दे रहे या डायरेक्ट बता रहे कि हम क्या कर सकते हैं, और हम कहाँ हैं दोस्तों। हमारा देश कहाँ है दोस्तों। कल की खबर है कि हमारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पहले हमारे जहाज आए, लेकिन कल यानी 18 तारीख को एक हमारे जहाज पे कुछ फायरिंग हुई, जाने नहीं दिया गया, जो कि इराक से निकला था। देखिए दोस्तों, हम लोग कहां से कहां आ गए हैं हम लोग। ये हमारा तजिया
तज्जिया रिपोर्ट है दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।